सो हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडी। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 4th वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस और बना दी हैं, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर देख सकते हो, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके। यहाँ पर मैं जो भी आपको क्वेश्चन प्रिडिक्ट करके दे पा रहा हूँ, मेरे पास 2019 से लेकर 2016 तक के क्वेश्चन पेपर हैं, उसी से मैं क्वेश्चन बना कर आपको देता हूँ। तो ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से NIOS के डाउनलोड किया है और आपको भी मैंने बताया है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने बताया है ये चीज़। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मॉड्यूल नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 30। ये समझ लीजिए कि अभी मैं सबसे ईजीएस्ट चैप्टर से डील कर रहा हूँ। ये मेरे हिसाब से सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप आराम से जल्दी से कर भी सकते हैं और इसमें मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। टफ चैप्टर में जाने से क्या होगा, फिजिक्स वगैरह के चैप्टर में अगर आप जाएंगे तो उसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी हैं, तो आधे अधूरी नॉलेज के साथ तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा नहीं। तो इसलिए थ्योरेटिकल चैप्टर हम लोग पहले फोकस करेंगे, फिर थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर पर जाएंगे। तो देखिए ये ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट का चैप्टर है। 18th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर मेंड बाय यूट्रोफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन, एक्सप्लेन देयर रोल्स इन वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अक्टूबर 2019 में 4 मार्क्स का आया है। सुपोषण तथा जैव अवधारण से क्या अभिप्राय है, जल प्रदूषण में इनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए आप, यूट्रोफिकेशन बायोमैग्निफिकेशन, दैट इज सुपोषण तथा जैव अवधारण। अब नीचे आइए, देखिए अप्रैल 2017 के पेपर में फिर से आया है। 16वां क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन का, व्हाट इज मीन्ड बाय बायोमैग्निफिकेशन, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ए फूड चेन। जैव अवधारण से क्या अभिप्राय है, एक खास श्रृंखला की सहायता से व्याख्या कीजिए। 2 मार्क्स का आया है। अभी हम लोगों के पास क्या क्या इंपॉर्टेंट आया, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। अब देखिए इससे और भी क्वेश्चन आए हैं आगे। अक्टूबर 2017 के पेपर में भी आया है 4 मार्क्स का, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, गिव सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट रिजल्ट इन डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ये सारे एक ही चैप्टर के, अभी मैं चैप्टर को भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हिंदी में भी सुपोषण क्या है, उन घटनाओं के क्रम को बताइए जिसके परिणाम स्वरूप जलीय प्राणी मरने लगते हैं। सही है। अब देखिए 20th का ए पार्ट है, 20th क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 में 4 मार्क्स का है। व्हाट इज एन अर्थक्वेक, एक्सप्लेन इट्स काउजेज, हाउ इज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड। ये क्वेश्चन है, किस तरीके से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, अर्थक्वेक क्या है और उसके काउजेज बताइए, क्यों अर्थक्वेक होता है। हिंदी में अगर देखेंगे, भूकंप क्या है, इसके आने का कारण बताइए, भूकंप की तीव्रता किस प्रकार मापी जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। अभी हम लोगों ने देखा अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, वाटर पॉल्यूशन से पहले भी आया था। ये देखिए 13 नंबर भी है। जैसे जैसे मेरा कर्सर मूव कर रहा है वैसे वैसे आप देखते जाइए। 2018 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, नेम एनी टू मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स। जल प्रदूषण क्या है, किन्हीं 2 मुख्य जल प्रदूषण के नाम लिखिए। तो अब क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, अर्थक्वेक पढ़ा हम लोगों ने, वाटर पॉल्यूशन। अब नीचे आइए, ये सारे एक ही चैप्टर के क्वेश्चन है, अभी मैं आपको चैप्टर भी दिखाता हूँ। 29th नंबर क्वेश्चन का ये पार्ट है, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स काउजेज, व्हाई शुड ग्लोबल वार्मिंग बी कंसिडर्ड ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, मेंशन एनी अदर 2 ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये अर्थक्वेक के टाइप का ही मिलता जुलता क्वेश्चन, उसमें भी काउजेज पूछा जा रहा था। देखिए इसमें भी ग्लोबल वार्मिंग के काउजेज पूछे जा रही है, सारे एक ही चैप्टर के हैं। अक्टूबर 2016 में ये 6 मार्क्स का आया है, राइट एनी 4 सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक ऊष्मन से क्या अभिप्राय है, इसके कारण बताइए। वैश्विक ऊष्मन को एक पर्यावरणीय समस्या क्यों माना जाना चाहिए, किन्हीं 2 अन्य वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वैश्विक ऊष्मन के कोई 4 बहुत गंभीर परिणाम लिखे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई आपके पास। सो टोटल यहाँ पर हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट आ गए। सबसे पहला यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, दैट इज सुपोषण तथा जैव अवधारण। दूसरा क्या आ गया आपका, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है, जल प्रदूषण। तीसरा क्या आ गया, अर्थक्वेक यानी भूकंप। चौथा क्या आ गया, ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज वैश्विक ऊष्मन। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर ये अवेलेबल है। सबसे पहले आप देखिए ये लर्नर्स गाइड है, इसमें शॉर्ट फॉर्म में सारे चैप्टर के आपके समरी दिए हुए होते हैं। तो इसमें देखिए ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 30 में सारी चीज़ें कवर्ड है। अर्थक्वेक है, बायोमैग्निफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, और साथ ही साथ ये इन सब टॉपिक्स को भी आपको पढ़ना है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एयर वाटर एंड सॉइल नॉइज एंड पॉल्यूशन,
इनको भी पढ़ना है आपको, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आ गया, हो सकता है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, बट जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे इस लर्नर्स गाइड से नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना है मेन चैप्टर से, ताकि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन चैप्टर्स को पढ़ने में। 2-4 बार आप रीडिंग मारेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही समझ में आने लगेंगी। बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो आपने पहले भी सुना होगा, अर्थक्वेक के बारे में पहले भी सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण कैसे होता है, उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, ये सब आप पहले से ही इसके बारे में जानते होंगे। तो आप इनको पढ़ो, इस चैप्टर को अच्छे से, ये कम टाइम में भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे ये चैप्टर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ से देख लीजिएगा, मेन चैप्टर से आपको पूरा पढ़ना है। अब हम लोग आ जाते हैं 29 नंबर चैप्टर, ये भी मॉड्यूल 7 का है, दैट इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट। सो इसमें अब आप देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय एडेप्टेशन, स्टेट एनी 3 एडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स दैट इनेबल देम टू स्टे एंड फ्लाई इन एयर। अक्टूबर 2019 में 4 मार्क्स का आया है ये क्वेश्चन। अनुकूलन से क्या अभिप्राय है, चिड़ियों के किन्हीं 3 अनुकूलनों को लिखिए जो इन्हें वायु में रहने और उड़ने के योग्य बनाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडेप्टेशन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। एडेप्टेशन का मीनिंग होता है कि मान लो कोई भी जीव जंतु है वो किसी एरिया में रह रहा है तो वो कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहा है। जैसे पोलर बियर है, वो एकदम बर्फीले इलाके में सर्वाइव कर लेता है, कुछ उसके फर की वजह से, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग एडेप्टेशन के में बात करेंगे। एडेप्टेशन का मतलब यही होता है किसी भी इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव कोई कर पा रहा है, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन एनी 2 एडेप्टेशन ऑफ लोटस प्लांट टू सर्वाइव इन वाटर। अप्रैल 2019 में 2 मार्क्स का आया है। उन 2 अनुकूलन की व्याख्या कीजिए जिनके कारण कमल का पौधा जल में जीवित रहता है। एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, ओके। मैं अभी 3-4 क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आपको बुक की तरफ लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर हैं ये। एक्सप्लेन द एडेप्टेशन इन एनिमल्स विच लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। 2018 में 4 मार्क्स का आया है। अतिशीत जलवायु में रहने वाले प्राणियों में अनुकूलन की व्याख्या कीजिए। अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। चलिए, तो यहां पर ये हो गया। अब ये 25 नंबर क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गिवन एडेप्टिव फीचर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। लोटस हैज लॉन्ग सिलेंडर एंड स्पॉन्जी स्टेम, ठीक है। तो यही सब है, एडेप्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रकरणों में दिए गए अनुकूलन लक्षणों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। कमल का तना लंबा, पतला और स्पंजी होता है। बहुत से मरुस्थलीय सरीसृप मूत्र यूरिक एसिड के अघुलनशील रूप में उत्सर्जित करते हैं। यह भी 4 मार्क्स का आया है। तभी देखिए, एक क्वेश्चन तो आपके पास ऐसे हो गए जो कि एडेप्टेशन से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास फूड चेन से रिलेटेड आ रहा है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ फूड चेन शो द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, ऑल्सो शो दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड गेट्स लेसर एंड लेसर एज वी गो अप द फूड चेन। एक खाद्य श्रृंखला, यानी फूड चेन का मतलब क्या है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला की सहायता से किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह दर्शाइए कि जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला के ऊपर जाते हैं स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। अप्रैल 2017 में 4 मार्क्स का है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया है, 23 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डेट्रिटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से अपरत खाद्य श्रृंखला और चारागाह खाद्य श्रृंखला में भेद कीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास हो गए। सबसे पहला फूड चेन से रिलेटेड, ठीक है, डेट्रिटस फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन और एडेप्टेशन। ये पार्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर पे। तो ये है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट का चैप्टर। इसमें देखिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले ये चैप्टर बहुत आसान है, आप इसे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पहले से भी आप जानते होंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे, रीडिंग डालेंगे, अच्छे समझ में आएगा और इसे आप कम टाइम में भी कर पाएंगे। बायोटिक, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है आपको। अब क्वेश्चन में जो हम लोगों ने देखा वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। अब नीचे जाइए, देखिए यहाँ पर आ गया फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। अब फूड चेन और फूड वेब में आपसे पूछा गया था डेट्रिटस फूड चेन के बारे में और ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में, वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ग्रेजिंग फूड चेन यहाँ पर आ गया, नीचे आपको मिल जाएगा डेट्रिटस फूड चेन, 2nd नंबर ऑप्शन पे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एडेप्टिव फीचर्स वाले पे आते हैं। लोटस का एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, क्यों उसके लॉन्ग सिलेंडर और स्पॉन्जी स्टेम होते हैं लोटस के,
उसका रीज़न क्या है, आइए वो भी हम लोग देखेंगे अभी। ये देखिए एडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म 29.8 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक्वेटिक एडेप्टेशन इन प्लांट्स, ये एक टॉपिक हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसी के अंदर ये दिया हुआ, स्टेम मे बी लॉन्ग स्लेंडर एंड स्पॉन्जी टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग कैरीड अवे बाय वाटर करंट। एग्जाम्पल लोटस, लोटस के जो स्टेम होते हैं वो लॉन्ग स्लेंडर और स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, क्यों? ताकि वो वाटर से कैरीड अवे ना हो जाए, वाटर के बहाव में ना बह जाए, तो ये इसका रीज़न है। तो यहाँ पर देखिए आप सारे एडेप्टेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे सारे यहाँ पर उसके दिए हुए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कर सकते हैं आप। स्ट्रीम लाइन बॉडी दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन व्हेन द एनिमल मूव्स थ्रू द वाटर, जैसे मछलियों की स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं वाटर द्वारा जो दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे एनिमल कैसे सर्वाइव करते हैं कहाँ कहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पढ़नी जो है दोनों चैप्टर, चाहे 30 हो गया चाहे 29, दोनों चैप्टर आपको बुक से पढ़नी है। जैसे ये भी आपका है 30th चैप्टर, ये भी आपको बुक से पढ़ना है। ये दोनों चैप्टर मुझे सबसे ईजीएस्ट लगते हैं, आप इनको कीजिए अच्छे से, आराम से हो भी जाएंगे, उतना एफर्ट भी नहीं लगेगा और आप इनके क्वेश्चन को भी एग्जामिनेशन में कर पाएंगे, श्योर शॉट आप कर पाएंगे। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ भी लेते हैं तो अपने तरफ से भी आप इसमें बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए इसी वीडियो के साथ मैं ये चौथी वीडियो को कंप्लीट करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो हम लोग मिलेंगे अब 5th वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।